आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में क्या आपके दादा की फोटो लगी हुई है? जो जिंदा नहीं है, अगर किसी का जिंदा है तो अलग बात है, जो जिंदा नहीं है क्या उनकी पुरखों की फोटो लगा के बैठे हो? नहीं लगी हुई है। तुम्हारी होगी, तुम्हारी डार्लिंग वाइफ की होगी, तुम्हारे बच्चों की होगी, मे भी बहन भाई जीजा उसकी हो सकती है, दोस्तों की हो सकती है, पर तुमने अपने पुरखों की तस्वीरें थोड़े ना आजकल तो फैशन में ही नहीं है। डजंट लुक्स नाइस। तो जैसे तुमने उनके फोटो हटा दिए ऐसे तुम्हारे भी हट जाएंगे, तुम्हारे भी हट जाएंगे। जीवन काल कितना, जिस तरह की जिंदगी तुम लोग जीते हो, बहुत लंबी जिंदगी तो है नहीं। कोई कोई है जो 70-75 तक जाएगा, कोई कोई है जो शायद 80 भी टच कर जाएगा। बाकी तो कॉम्प्लिकेशंस, कोई डायबिटीज से गया, कोई हार्ट स्ट्रोक से गया, कोई ब्रेन स्ट्रोक से गया, और कोई और डिजीज हो गया, कोई और बीमारी हो गई, लो जी छुट्टी। और फैमिली कहती है अच्छा कितने पैसे बैंक में बचे, इंश्योरेंस के कितने पैसे हमको मिले। हाँ, तो जिनका ताजा ताजा बाप मरा हुआ होता है वो फिर नई नई गाड़ियां निकलवाते हैं, नए नए फ्लैट लेते हैं, क्योंकि कब तक रोएंगे ना, फिर तो मैनेजमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना, जो उन्होंने कमाया है वो तुम उनके बच्चे जो हैं वो भोगते हैं, फिर तो वो कितने दिन रोएंगे, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2-3, उसके बाद तो ठीक है। अब फिर सब लोग बोलते हैं लो जी सब नहीं मरना है एक दिन, कौन सी बड़ी बात होगी, अगर हमारे वाले मर गए तो माँ या पिता या कोई और थोड़े दिन रोते हैं, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, फिर सिनेमा जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना पीना, शादी ब्याह पार्टी पे सब कुछ हो रहा होता है। दूसरा ले रही हूँ प्रश्न कहो पत्र कहो, वो है कि कानपुर के सत्संग में आपने वाटर फास्टिंग कही, तो वो हमने किया तो बड़ा सुखद अनुभव रहा। आप मार्गदर्शन करें कि हर नवरात्रि में जो 6 माह बाद आती है उसमें क्या बिना पानी के वाटर फास्टिंग कर सकते हैं या वर्ष में एक ही बार? पहली बात, बिना पानी के वो वाटर फास्टिंग थोड़ी हुई, उसको कहते फिर ड्राई फास्टिंग। प्रिंस का ये प्रश्न है। ड्राई फास्टिंग में पानी भी नहीं पिया जाता, जैसे निर्जला एकादशी होती उसमें जल भी नहीं पीते हैं, निर्जला एकादशी तो वो ड्राई फास्टिंग होती है, वो सबके लिए माफिक नहीं बैठती है। तो जो आपका मतलब बाकी सारे डॉक्टर तो समझते नहीं, जो इस विषय को समझते हैं तो उनके साथ राय करने के बाद ही करना चाहिए। वो जो लंबा फास्ट मैंने बोला था 4 दिन 5 दिन 6 दिन वाला, वो तो साल में एक बार ही बहुत होता है। डॉक्टर जमुना दास एक कार्डियक सर्जन हैं फ्लोरिडा में, तो उनका तो रिसर्च ये कहता है कि अगर एक साल में 5 दिन का वाटर फास्ट कोई कर लेता है तो अगले 10 साल तक उसको कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शरीर में जितनी, जिसे कहते हैं ऑटोफेजी, ये प्रोसेस हो जाती है, जितने खराब सेल्स होते हैं, जितने मरे हुए सेल्स होते हैं, जितने नॉन फंक्शनल होते हैं, वो सारे सेल्स जो हैं वो शरीर से उसकी डेब्रीज जो है वो ऑटोफेजी से बाहर निकल, जितने खराब सेल्स है ना, ऑटोफेजी मतलब खराब सेल्स को शरीर खुद ही खा जाता है और उसको शरीर से बाहर कर देता है। तो वो ऐसी उनकी रिसर्च, और याद रहे वो ऐसे सर्जन हैं जिन्होंने हजारों हार्ट सर्जरीज करी हैं, और उनका यही सोचना था कि क्या कारण है, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा बीमार होते तो हम सर्जरी कर देते हैं, और उसके बाद भी लोगों की बीमारी तो बढ़ती चली जा रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो बहुत डीप उन्होंने रिसर्च किया, तो पता ये चला कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है
माने इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा है और आपके जो सेल्स हैं वो उस इंसुलिन को अब रेजिस्ट करने लग गए हैं। सार और आसान बात यह है कि आप जब भोजन खाते हो तो उससे बनता है ग्लूकोज और आपके सेल्स जो होते हैं उनका यूं समझो मुंह खुलता है और ये जो ग्लूकोज जो हमारे शरीर को चलाने के लिए चाहिए तो वो कुछ तो मांसपेशियों में चला जाता है, सेल्स में चला जाता है, पर आप तो दोबारा खाएंगे तो और ग्लूकोज आ गया तो शरीर फिर से इंसुलिन और रिलीज करता है। एक हार्मोन होता है ये, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है वो जो है आपके लीवर में फिर स्टोर होने लग जाता है, क्योंकि आप खा ज्यादा रहे हैं और उसको खर्च कम कर रहे हैं। दिन भर सोफे में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, शरीर तो हिलाते नहीं, आसन तो करते नहीं हैं, और फिर कहते हाय बुढ़ापा आ गया, घुटने नहीं चलते, फिर रोते हो तो मेरा ये तकलीफ, मेरी वो तकलीफ है। और मैं तो पीछे एक सज्जन को मिली थी जिनकी उम्र 80 साल, पर वो जमीन से ऐसे उठते बैठते थे जैसे कोई 20 साल का नौजवान लड़का हो, और वो रोज आसन करते हैं और वो खाना कम खाते हैं। मैंने कई बार ये बात कही है कि अगर आप 55 पार कर चुके हो तो भोजन एक ही समय खाओ, राइट, जस्ट वंस। मैं खुद एक ही समय खा रही हूं, शाम को हम नहीं कुछ खाते, क्योंकि वो अनावश्यक है, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपका जो गाड़ी का जो टैंक है, पेट्रोल का टैंक है, मान लो वो 100 लीटर का है, आपने 100 लीटर डाल लिया और अब जब तक वो पर लीटर अगर 12 किलोमीटर चलती है आपकी गाड़ी, तो मतलब तब तक गाड़ी चल रही है, तो भरे हुए टैंक में आप दोबारा थोड़ी तेल भर लेते हो। ऐसे ही एक शरीर के लिए 1200 या 1600 कैलोरीज अगर चाहिए, अब वो एक ही समय में आपको पूरी हो गई, तो उसके बाद आप फिर जो खा रहे वो ऐसे हो गया कि टैंक तो भरा हुआ था पर आप फिर भी चले गए पेट्रोल पंप, भैया भर दो, और उसने भी डाल दिया, अब वो बह बह करके सब जमीन में गिर रहा है। ऐसे ही जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो वो हमारे सेल्स में शरीर के जो हैं वो भर जाते, उसमें जगह नहीं बचती, फिर वो लीवर में जाना शुरू हो जाता है। इसी को तो फैटी लीवर बोलते हैं। अब फैटी लीवर आपका ग्रेड 3 हो गया, आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि लीवर तो काम कर रहा है। आपको भूख लग रही, लगे ना लगे, जहां खाने का सामान देखा खा लिया, 4 पराठे खा लिए सुबह, दोपहर को फिर खाना खा लिया, 11 बजे चाय भी पी ली, 4 साढ़े 4 तो चाय पीनी है, तो वो 2 समोसे भी छक गए, रात को 9-10 बजे फिर खाना खा लिया। अब ये इतना जो शरीर के अंदर ग्लूकोज गया है, वो शरीर क्या करे, वो सारा लीवर में जाता है, ये आपके लीवर को फैटी कर देता है। स्टेज 3 तक आते आते हालत थोड़ी ज्यादा खराब होती है, 4 स्टेज पार कर गई, फाइब्रोसिस और स्टेज पार कर गई, तो सिरोसिस मतलब अब यहाँ तो नया लीवर लगवाओ जो जल्दी की ये मिलता नहीं है। 25-30 लाख रुपया सिर्फ लगता है, सिर्फ जो 4 समय खाते हो ना, तो 30-35 लाख रुपया अपने लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए वह अलग से जोड़ के रखो, क्योंकि कहां से लाओगे पैसे, घर थोड़ी बेचोगे। और जिस शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, माने ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, उसी में डायबिटीज होता है। जैसे लीवर फैटी हो जाए तो बहुत मुश्किल शरीर को, क्योंकि हमारे शरीर के 100-150 से ज्यादा फंक्शन इस लीवर की वजह से होते। जब वही ठीक नहीं, क्या करेंगे आप? ऐसी कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में जिसको खा के आप फैटी लीवर ठीक कर लो। और फिर या तो जब ट्रांसप्लांट तक की नौबत चली जाए तो फिर सारी जिंदगी इम्यूनो सप्रेसेंट गोलियां खानी पड़ती है, इन्फेक्शन ना हो जाए तो भीड़ में नहीं जा सकता है, हर चीज खा नहीं सकता है, हर चीज पचा नहीं सकता है। अब वो आपका पेनक्रियास काम नहीं कर रहा और डायबिटीज हो गया। डायबिटीज उसको ही होती है जिसका कहीं ना कहीं लीवर ठीक काम नहीं करता, और कहीं ना कहीं वो खाता ज्यादा है और शरीर से वर्जिश उतनी होती नहीं।
है ना, माई आती घर में काम करने को, तुम्हें लगता हम तो मेम साहब है, हम थोड़ी काम करेंगे। आप में कितनी महिलाएं एक समय पर पैरों के भार बैठ के जमीन में पोछा लगाती थी? हाथ खड़ा करो। तुम तो कुछ नहीं करते थे पुरुष लोग, निकम्मे। अच्छा, अभी पैरों भार बैठ के करते हो कि वाइपर से? वाइपर से। इसीलिए तुम्हारे कूल्हे खराब, घुटने खराब, एंकल्स खराब, और इसीलिए नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की ये महंगी सर्जरीज। और फिर ऐसे जब आते हैं ना तो वो कहते जी हम जमीन में नहीं बैठ सकते, घुटने की सर्जरी है। कोई नहीं, कुर्सी ले लो, कोई बात नहीं। कई लोग दुखी भी होते हैं कि हम जमीन में बैठ नहीं सकते, पर इस नौबत तक पहुंचे क्यों? तो अब वापस जाके एक काम करना, माइयां हटा दो, वाइपर तोड़ के फेंक दो, बाल्टी में पोछा लेके झाड़ू लगाओ, पैरों के बाहर बैठ के फिर पोछा लगाओ, वैसे ही पैर। तुम्हें मालूम, जिम में जो ट्रेनर है ना, वो बाकायदा एक ट्रेनिंग देते हैं एक्सरसाइज की, और वो यही होता है, पैर के ऊपर पैरों के बाहर बैठो और उसमें ऐसे चलो, जैसे पोछा लगाते थे ना, तो पोछा लगाते जा रहे हैं और पीछे हटते जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज है। घुटने और हिप को, कूल्हे की हड्डी जो जोड़ है उसको मजबूत बनाने के लिए वो लोग कराते हैं। मैं ये भी सही है, हमारी दादी नानी माँ पोछा बैठ के लगाती थी। हाय, इस शरीर की माँ भी 75 साल की उम्र में गई हैं, उनके घुटने ठीक चलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी घुटनों की। तो जब आप व्यायाम नहीं करते हैं, शरीर को हिलाते नहीं हैं, शरीर से पसीना नहीं निकालते, निकलना जरूरी है, पसीना नहीं निकालते हैं, इससे शरीर में रोग होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, अगर फैटी लीवर होगा, अगर डायबिटीज है तो माने पेनक्रियास ठीक नहीं चल रहा, इसकी तुम दवाई खाते रहो, 10-15 साल में आके फिर हार्ट की भी इशू आ जाएगी, और नहीं तो किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन कम कर देगी, फिर धीरे धीरे वो फिर कहता है अब आप तो जी मल्टी ऑर्गन खराब हो गए। तो आप फिर लगे रहो, आप जाके देख लो ना हॉस्पिटल में, 60+ के, या वो इसकी दवाई ले रहे हैं, इसकी दवाई ले रहे, हार्ट की होगी, डायबिटीज की होगी, लिवर की होगी, ब्लड प्रेशर की होगी, है ना। अब वो दवाइयाँ ही दवाइयाँ, जितने पैसे कमाए हैं ना वो सारे पैसे फिर वहां पे खर्च कर रहा होता है। तो क्या ये अच्छा नहीं है? जो हमारी परंपरा थी कि एकादशी आए तो उस दिन उपवास करो। अच्छा, ये भी लोगों ने अजीब ड्रामा शुरू किया है, वो कहते हैं हमारा फलाहारी उपवास है। बकवास, फल तो छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फल में जो चीनी होती है वो तो सीधे आपके लीवर में जाके फैटी करती है। व्रत में फल खाना, और फल खाते 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 आप उल्टे अपने शरीर को ज्यादा नुकसान देते हो। उपवास मतलब सिर्फ गर्म पानी पिए, या तुलसी का पत्ता, या पीपल का पत्ता, हाँ, या अमरूद का पत्ता, या लेमन ग्रास की घास को, या अदरक का टुकड़ा, सिर्फ इनमें से कोई एक चीज, उसको उबालिए और छान के पी जाइए उसको। दिन में 4 बार पी लो, 5 बार पी लो, कोई दिक्कत नहीं। वो जो खाए बगैर नहीं रहते, अभी एक वो कह रही थी मेरे को कि वो मैं ना फास्टिंग तो करती हूँ पर सुबह चाय और बिस्किट पहले ले लेती हूँ। मतलब ये कौन सी फास्टिंग होती है? कैंसल, इसको फास्टिंग नहीं बोलते। न चाय न बिस्किट, ये नहीं ले, दूध चीनी नहीं ले सकते, फल नहीं ले सकते, मात्र गर्म पानी ले सकते हैं, वो दिन में 5-6 बार। और सही ये है कि जब आप गर्म पानी पीते हैं तो आपकी वो जो भूख लगी हुई होती है ना वो खत्म हो जाती। बोले फिर कभी कभी ना ऐसा लगता है चक्कर सा आ रहा है, कमजोरी सी लग रही, खाना नहीं खाया,
इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंधा नमक या वो जो पत्थर वाला नमक होता है ना, गुलाबी नमक, पिंक सॉल्ट, या समंदर वाला नमक जिसे हम कहते हैं केल्टिक सॉल्ट, तो वो थोड़ा सा ऐसे बड़ी चुटकी अपनी जीभ में रखिए और जब घुल जाए ऊपर से पानी पी लीजिए। सिर चकराना ठीक, कमजोरी ठीक। बल्कि पिंक सॉल्ट में या केल्टिक सॉल्ट में लगभग 94 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। तो 94 मिनरल्स आपके शरीर को मिल जाते हैं तो शरीर बढ़िया चलता है। तो अभी यहाँ एक इन्होंने ग्रुप बनाया है जिसमें व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया है आश्रम में। तो ये लोग सब मंगलवार के दिन वाटर फास्टिंग करते हैं। तो इस समय उसमें कोई लगभग 120 लोग हैं। तो वो 120 लोग उस दिन मैसेज कर देते हैं कि हम भी आज कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक मिलजुल करके एक दूसरे को उत्साह देते हैं और उसका लाभ हो जाता है। जिनकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा होती है, ऐसे यहाँ कितने लोग आश्रम में वाटर फास्टिंग करते हुए दिन में सिर्फ 2 ही समय या मात्र 1 समय, और उसमें भी गेहूं चावल चीनी नहीं खाना, मिलेट श्री धान्य, वो सामा हो, वो कोडो हो, है ना, ऐसे ये 4-5 प्रकार का जो मिलेट है, इसकी रोटी बनाओ, इसका दलिया बनाओ, इसके चावल बनाओ और सब्जियां दाल के साथ खा लीजिए, बढ़िया। और देर तक भूख नहीं लगती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका बहुत कम होता है, इसलिए आपके रक्त में ग्लूकोज भी नहीं बढ़ता है। तो जब वाटर फास्टिंग करता है, अब ये बहुत अजीब बात लगेगी, तुम्हें लगता है कि हैं डायबिटीज वालों को तो कहा जाता है हर 3 घंटे में कुछ खाओ। इसका एक पूरा विज्ञान है और उस विज्ञान के अनुसार यहाँ पर वाटर फास्टिंग डायबिटिक पेशेंट्स को भी कराई जाती है डॉक्टरों की देखरेख में।